हाय स्टूडेंट्स, आद्या फाउंडेशंस के चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी बुद्धिजीवियों तक जो शिक्षा के प्रति अपने ज्ञानवर्धन के लिए उत्सुक रहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, उन सभी बुद्धिजीवियों के लिए समय समय पर जीव विज्ञान के विषयों से संबंधित ज्ञान, सामाजिक विज्ञान से संबंधित ज्ञान आप तक पहुंचता रहेगा। अतः आपसे विनती होगी कि आप हमारे चैनल पर बने, हमें अपना आशीर्वाद दें और अपने ज्ञान का विकास करें। धन्यवाद। आज मैं आप सबों को बेसिक, ऐसे तो हमारा जो बेस होगा वह बेस है क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज मैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को अपना आधार बनाकर नेशनलिज्म को डिफाइन करना चाहूँगा। इससे कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं, चाहे वह इंग्लिश मीडियम के होंगे, चाहे वह हिंदी मीडियम के होंगे, उन सभी को इस बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म के बारे में। व्हाट इज नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, वाद यानी इज्म, यह जो वर्ड है यह एक आइडियोलॉजी, यह एक फीलिंग्स को दर्शाने का काम करता है। यानी इट इंट्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, फीलिंग्स, फिलॉसफी। तो यह एक फिलॉसफी है, यह एक फीलिंग्स है टू फॉर्म अ नेशन स्टेट। यानी राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है, एक सोच है, एक विचारधारा है। किस बात की विचारधारा? तो राष्ट्र के निर्माण की विचारधारा। तो फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट, यानी आइडियाज है। ये क्या है? आइडिया। नेशन स्टेट का एक आइडिया है। अब हमारे पास एक प्रश्न होता है, ये नेशन स्टेट क्या है? क्या इससे पहले वर्ल्ड में कोई नेशन स्टेट नहीं था? क्या कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का? और था तो क्या यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर नेशन स्टेट नहीं था? वो जहां रह रहे थे, वह जहां रह रहे थे वह क्या है? क्षेत्र था, एक दायरा था, एक एम्पायर था, एक किंगडम था। और उस किंगडम के अंदर डिफरेंट डायनेस्टीज आए। उस समय, उस दौर में फ्रांस पे जो है बॉर्बन डायनेस्टी का शासन था। तो फिर यहाँ पे हमें इन बातों को समझना होगा कि जो ट्रेडिशनली चलता चला आ रहा था यूरोप के मैप के अंदर, जो पॉलिटिकल व्यूज थे, उसमें और नेशन स्टेट में डिफ्रेंशिएट को जान जाएंगे तो हम नेशन स्टेट को आसानी से समझ पाएंगे। यानी यहाँ पे जो कल्चर थे, यहाँ पर जो लैंग्वेज था, यहाँ पर जो रेसेस थे, ये सारा जो चीज़ें थी वो क्या थी? डिफरेंट थी। एक दूसरे से अपने इन सारे चीज़ों को शेयर नहीं करते थे।
और इस वजह से दूरियां थी, संपन्नता बिल्कुल नहीं थी। जब दूरियां होगा, जब आपके रिश्तों के जो दायरे हैं वो बड़े हो जाएंगे, फैल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो संपन्नताएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे कॉमन पीपल जो था वह कॉमन पीपल के कल्चर शेयर नहीं थे। यानी ये क्या चाहते थे? कॉमन शेयर्ड देयर आइडेंटिटीज। यानी ये इनकी क्या है? कल्चर, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, ये क्या है? एक आइडेंटिटीज है। यानी उनका जो ओरिजिनल पहचान था वो अपने पहचान को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे। तो यह कॉमन कल्चर के आइडेंटिटीज को डेवलप करना, कॉमन कल्चर के आइडेंटिटीज को स्टैब्लिश करना, वह एक नेशन स्टेट है। जहां क्या होगा? जहां लोगों के बीच प्राइड होगा, लव होगा, उस डिफाइंड टेरिटरीज, वह उस डिफाइंड बाउंड्रीज के लिए डेडिकेशन होगा, वह अपने उन सीमा के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। इस तरह की फिलॉसफी को, इस तरह के आइडियाज़ को जो है क्या कहा जाता है? नेशनलिज्म कहा जाता है। यह यूनिटाइडली एक साथ जुड़ करके अपने देश के सम्मान की बात करेगा, अपने क्षेत्र के जो उसकी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होगी उसके लिए वह हमेशा तैयार होगा। तो इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो सोच जो है वह क्या है? नेशनलिज्म है। तो हमें लग रहा होगा कि आप नेशनलिज्म को समझ गए होंगे। अगर समझने में किसी तरह का कोई प्रश्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो है हमारे वीडियोज़ को आप आगे बढ़ाएं, थोड़ा मदद करें, और भी आगे आपको बेहतर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और जस्ट इसका अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से यूरोप के नेशनलिज्म को एक उड़ान दे दी, हवा दे दी। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण में से एक कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियोज़ में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।